बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ इवनिंग स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। व्यूअर्स, ये स्नैक्स बनाना बहुत ही इजी हैं। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं कि ये शायद बहुत मुश्किल बनेंगे। इनको बनाना नहायत ही आसान है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम डो बना लेंगे। यहाँ पर है मेरे पास 2 कप छना हुआ मैदा। इसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा नमक और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है पिघला हुआ घी। व्यूअर्स, इसमें आपने घी ऐड करना है, ऑयल शामिल नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी टाइट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपने नरम डो बिल्कुल भी नहीं गूंदनी, आपने टाइट सी सख्त डो आपने गूंदनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बने तो डो आपने बहुत ही एहतियात के साथ गूंदनी है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 4 अदद उबले हुए आलू, इनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की प्याज चॉप करके वो डाल दी, ज़्यादा सारा हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें वो शामिल करके अच्छी तरह आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस आलूओं में शामिल हो जाएं और हमारी बहुत ही मज़े की फिलिंग तैयार हो जाए। जी, तो फिलिंग तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारा आटा भी यानी कि डो भी सेट हो चुकी है। अब हमने इस डो के 2 पेड़े बना लेने हैं। इस तरह बड़े साइज़ के आपने ये पेड़े बनाने हैं और अब हम इनको बेल लेंगे। बिल्कुल जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने बेलना है इसको। बहुत मोटा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने बेल लेना है। कोई कटर ले लें या स्टील का ग्लास ले लें, उसकी मदद से हम इस तरह इसको राउंड शेप में कट करते जाएंगे। व्यूअर्स, ये स्नैक्स बनाने बहुत ही आसान है, लेकिन ये जब बनते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है और ये कैसे कितनी मेहनत से किसी ने बनाए हैं। ये जब आप बनाएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे और जिसको आप खिलाएंगे वो भी सब खुश हो जाएंगे। तो इस तरह सारे पीसेस हमारे पास ये तैयार हो चुकी हैं। ये जो हम आटा निकाल रहे हैं इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसी तरह बेल के इसी तरह गोल गोल हम इसके पीसेस बना लेंगे। अब हम सारे पीसेस पे थोड़ी थोड़ी फिलिंग सेंटर में रखते जाएंगे, एक एक चम्मच के जितनी। ये आप करीब से देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं आपको शेप बनानी बताऊंगी। इस तरह आपने फिंगर की मदद से थोड़ा सा पानी लगाना है इसके किनारों पे और ऐसे एक तरफ से उठाना है और दूसरी तरफ से आपने इसको प्रेस कर देना है हाथों की मदद से। इस तरह सबसे पहले आपने प्रेस कर देना है बहुत ही इजीली। ये प्रेस हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके किनारे इस तरह हमने निकालने हैं और सेंटर में से हमने इस तरह एक नोक सी बना लेनी है। ये हमने नीचे से इसकी शेप बनानी है। ऊपर से अब हम क्या करेंगे कि एक फोग लेंगे यानी कि कांटा, और इससे हम इस तरह मार्क्स लगाते जाएंगे। यहाँ से आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की जब हम शेप्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी ये जो बैक साइड है कांटे की, इसकी मदद से हमने सेंटर में से इस तरह निशान लगाने हैं। ये आप गौर से देखें जी, इस तरह। तो ये बहुत ही खूबसूरत इसकी पेटल्स बन जाएंगी और स्नैक्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा फ्राइंग के लिए। इस तरह ये देखें राउंड से इसकी पत्तियाँ बन रही हैं। ये देखें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आपके सामने मैंने दूसरी भी बनाई है। इसी तरह आपने सारे स्नैक्स पहले तैयार करने हैं। इस तरह पहले आपने प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने कांटे की मदद से मार्क्स लगाने हैं और फिर आपने पेटल्स इसकी बना लेनी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ज़रा भी नहीं आपको मुश्किल लगेगा। बच्चे भी ये बना सकते हैं। ये देखें जी, फिर से एक दफ़ा आपको मैं समझा रही हूँ। बिगनर्स भी इस रेसिपी को इजीली बना सकते हैं। जी, तो सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनको करना है डीप फ्राई। तो चलिए, फ्राई कैसे करना है वो आपने ज़रूर समझना है। अक्सर ऐसा होता है कि स्नैक्स बाहर से तो ब्राउन हो जाते हैं लेकिन वो अंदर से कच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर आपने पहले फ्लेम रखनी है
लो से मीडियम। अभी आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, एकदम से आपने जला नहीं देना। इन स्नैक्स का टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो है 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट तक आपने इनको इसी तरह लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने, और एकदम से आपने अलट पलट भी नहीं करना। जब ये एक साइड से हो जाएंगे गोल्डन, फिर आपने इस तरह इनको टर्न कर लेने। बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी, और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी। ये आपके सामने जैसी हमने शेप बनाई है बिल्कुल वैसी ही बरकरार है। जी तो माशाल्लाह से सारे स्नैक्स खूबसूरत से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं, और जी आप करीब से देखें जी माशाल्लाह। व्यूअर्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आई है, जो कि यकीनन आई है, तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स शेयर करें। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और आपकी सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। जी तो सारे स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। आप केचप के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।